तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन। फिजिकल रिलेशन के या फिजिकल इक्वेशन कह सकते हैं क्या है। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। किसी फिजिकल इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? मैं मान लेते कोई भी हमें एक फिजिकल इक्वेशन दी हुई, तो हर एक कोई हम प्रोसेस करने जाए उसके पीछे कोई एक फंडा इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ क्या फंडा इन्वॉल्व है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। हम जानते हैं कि इक्वेशन हमारे पास है v = u + at। आप सभी पढ़ते भी आ रहे हो, आप जानते हैं करेक्ट है, ठीक है। एक करेक्ट न्यूमेरिकल रिलेशंस भी आप निकालते हैं, आपने इसका यूज किया भी होगा। सिंबल है दो यूजुअल मीनिंग्स। v आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है और t टाइम है, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करते हैं? तो सॉल्यूशन देखते हैं। जितने भी टर्म है आप देखें यहाँ 1 2 3, ठीक है। तो there are 3 terms in this relation or this equation. Then the statement is that if the dimensional formula of each term at both sides are same, individually हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में बराबर हो, जितने भी टर्म है दोनों साइड। भाई किसी इक्वेशन दो ही साइड हो सकती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म इन्वॉल्व है, राइट हैंड साइड में दो टर्म इन्वॉल्व है, सिंगल प्लस का साइन आया तो दो टर्म इन्वॉल्व है। पहला टर्म अकेले एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ है और ये दूसरा वाला टर्म दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, एक्सेलरेशन और टाइम का। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मैं अभी डायमेंशनल करेक्टनेस की बात बताऊंगा या फिर डायमेंशनल करेक्टनेस क्या है, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट है तो इसके दोनों साइड जितने भी टर्म इन्वॉल्व हैं हर एक टर्म का इंडिविजुअली डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए और हर एक टर्म का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ जाता है तो हम कहते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है, सॉरी फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है। और किसी का भी डिफरेंट आ गया कुछ तो हम कहते हैं ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे v आपके पास वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे LT-1, पहला टर्म हो गया। u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी डजंट मीन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी, इनिशियल या फाइनल तो LT-1। ये तीसरे टर्म की हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आता है LT-2 और साथ में टाइम है तो हम टाइम का भी प्रोडक्ट कर देंगे तीसरे टर्म का। तो अब गौर से LT-1 और LT-1, तो आप यहाँ नीचे एक स्टेटमेंट डालेंगे, हियर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म एट बोथ साइड आर सेम, देन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा अगर मैं यहीं पे ये इक्वेशन लिख देता 2u + 5at। आप जान रहे हैं कि v = u + 80 एक सही न्यूमेरिकल वैल्यू देती है, बट इसमें रखेंगे सही न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि इक्वेशन न्यूमेरिकली तो इनकरेक्ट है, लेकिन जब इसको डायमेंशनली चेक करना चाहेंगे तो v के प्लेस पर भी LT-1। अब इसके प्लेस पे पहला टर्म जो है यहाँ 2 की तो कोई डायमेंशन लिखने नहीं, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो सिर्फ u की लिखेंगे तो ये आएगा LT-1 और 5 की भी नहीं लिखेंगे तो इसके लिखेंगे तो LT-2 इंटू t, ये भी LT-1। तो इसको भी हम डायमेंशनली करेक्ट ही कहेंगे, बट हम जानते हैं कि न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है ये, ठीक है। तो यानी कि इस एनालिसिस में एक तो फायदा ये है कि हम ये बता सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है, सिर्फ ये बता सकते हैं जब इन दोनों इक्वेशन को मैंने डायमेंशनली करेक्ट कहा है, जबकि ये वाले न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है, गलत आंसर देगी, न्यूमेरिकल वैल्यू गलत देगी। यानी कि हमारे डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ एक रिलेशनशिप बताता है कि v, u और t पर कैसे डिपेंड करे, लीनियर डिपेंडेंसी है, लीनियर है, ये आपको करेक्ट कर देगा। बाकी मल्टीप्लायर क्या है, कोई डायमेंशनल लेस कांस्टेंट यूज हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई कर पाने में ये अनेबल है। तो ये हमारे इस मेथड का एक ड्रॉबैक भी है। ये आप 2 लगाओ 200 लगाओ ये हर बार सही बताएगी, तो ये हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक भी आता है। तो खैर आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे डायमेंशनल करेक्टनेस के बारे में ही पूछा जाएगा, तो आप ये क्वेश्चन दिए और ये दोनों ही हमारे अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। चलिए एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज आप ले s = ut² - +½ at³
लेट अस सपोज ये सिंबल है, द यूजुअल मीनिंग्स, एस है डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, हाफ कांस्टेंट, ए एक्सीलरेशन, टी टाइम। चलो आप चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसके डायमेंशन रखे, यहाँ पे इसका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट एल आएगा, इसका रखा तो एल टी माइनस वन के साथ साथ इसका यहाँ पे टी स्क्वायर भी आएगा, इसका रखेंगे तो एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन है और टी क्यूब भी आएगा। तो देखिए इसका आया एल, इसका आया एल टी और इसका आया एल टी। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेम नहीं है, ये अलग है, ये कुछ अलग है। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो बस हमें ऐसा ही करना होता है, कोई भी इक्वेशन दी हो। लेकिन एक मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इस पूरे चैप्टर में जितनी प्रॉब्लम होंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। जैसे मुझे डायरेक्टली पता ए का एल टी माइनस टू, कहीं फोर्स आएगा, वेलोसिटी आएगी, पावर्स आएंगे, टॉर्क आएगा, तो आपको सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि बिना उसका पते हुए आप इस प्रॉब्लम को आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला एप्लीकेशन था, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है टू आइडेंटिफाई अननोन वेरिएबल्स given in physical equation। किसी इक्वेशन में कुछ अननोन वेरिएबल्स दिए होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। तो ये बात श्योर हो जाइए, अब आपको यहाँ पे जो भी रिलेशन दिया जाने वाला है कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, या कोई भी इक्वेशन दी जाने वाली है, वो आपको श्योर करके दी जाएगी वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो जैसे देखते हैं, लेट अस सपोज एन एग्जांपल। आप कहते हैं x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। आप कहते हैं x यहाँ पे एक डिस्टेंस टाइप की मीटर में मेजर की जा रही है और t टाइम में मेजर की, ये दो नोन पैरामीटर है। मीटर t टाइम है जो कि सेकंड में मेजर किया जा रहा है, ये दो नोन पैरामीटर है। आइडेंटिफाई a b एंड c, ये तीनों अननोन है, इनको आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है आप पहचानिए कि ये क्या हो सकती हैं। अगर आपको उनके डायमेंशंस पता चल जाते हैं तो आप उनको पहचान के नाम दे सकते हो, नहीं पहचान सकते तो आप सिर्फ डायमेंशन आइडेंटिफाई करने मतलब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले बताइए, यानी कि ये फंडामेंटल यूनिट्स पे कैसे कैसे डिपेंड कर रही थी एबीसी। तो अगर ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो हम एक तो कह सकते हैं 1 2 3 4 टर्म है इस फिजिकल इक्वेशन में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, 3 राइट हैंड साइड में, और ये श्योर करके आपको दिया जा रहा है कि इक्वेशन फिजिकली डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम एक स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला में शॉर्ट में डीएफ लिख रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ct स्क्वायर। ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपस में सेम होंगे, a का, x का, bt का और ct का, चारों टर्म के सेम है। तो अब हम ये 1 बाय 1 है, अपने आप में कई इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो 1 बाय 1 करें। अगर मैं इसको ले लूं तो मैं कहूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x, और x जो हमारा मीटर यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a l आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस टाइप की या डिस्प्लेसमेंट या लेंथ टाइप की क्वांटिटी, आपका पहला आंसर आ जाता है। a को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सिमिलरली अगर मैं सेकंड और फर्स्ट टर्म, थर्ड और फर्स्ट टर्म ले लूं तो मैं कहूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x। अब मुझे b 50 रखना है, t को नीचे ले जाइए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x बाई टी, और x है आपके पास मीटर और t है आपके पास सेकंड, तो ये आपको मिलाकर LT-1 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर आ गया, b का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं थर्ड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जैसे गॉस देखिए आप, अब ct स्क्वायर को x के बराबर कर देते हैं, ct स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x। ठीक है, तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c जो बचेगा
वो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर को नीचे लेके तो आपके पास x का है l और टी स्क्वायर टी माइनस टू, सॉरी टी स्क्वायर, ये ऊपर जाके एल टी माइनस टू आ जाएगा। ये आपका सी को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड आंसर है। आप चाहे तो बता सकते हैं कि डिस्टेंस टाइप क्वांटिटी l है, ये आप जानते हैं। एल टी माइनस वन स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप कह सकते हैं v इज द वेलोसिटी, और सी आप देख पा रहे हैं एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन का, तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। मान लो कोई ऐसे डायमेंशंस आ गए जिनके आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं जानते, तो आप सीधे लिख दो कि इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये था आपका सेकेंड एप्लीकेशन कि कैसे हम कोई भी अननोन वेरिएबल्स दिया उसको आइडेंटिफाई करें गिवन फिजिकल इक्वेशन पे। ठीक है, तो चलिए इसका एक दो एग्जांपल इस पे और लेते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं, फिर हम इसके अगले एप्लीकेशन पर आएंगे। चलिए और इस पे सेकेंड एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई द अननोन वेरिएबल इन गिवन फिजिकल रिलेशन पे एक बढ़िया सा एग्जांपल है और मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स में आते हैं। कई बार साइन या कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या कुछ इसके आगे में एक एग्जांपल और लूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो चलिए आपके पास इक्वेशन दी हुई है, आपका आगे y यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, t यहाँ टाइम है, x भी यहाँ डिस्टेंस है, बाकी आप पास a, ओमेगा, k और फाई ये अननोन है। इनको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने आप में, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो अपने आप में डीएल होता है। गौर देखिए ये अपने आप में डीएल है। डीएल मतलब डायमेंशनलेस है। तो जब इसकी कोई डायमेंशन बची नहीं तो आप y और a का सीधे कंपेयर कर सकते हो। आपके पास इस तरह डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y, और y आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा l, और ये आपको पहला आंसर a को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब साइन या कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कंप्लीट फंक्शन अपने आप में डायमेंशनलेस होता है क्योंकि एक कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बताई थी, एंगल जो होता है वो एंगल भी डायमेंशनलेस होता है। तो बस साइन या कॉस के अंदर ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये दिस वन पार्ट इज एंगल, ये अपने आप में एंगल, और जो एंगल है ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो पूरा टर्म ही डायमेंशनलेस हो। इसके अंदर तीन टर्म लिखेंगे और देखेगा, ओमेगा टी, के एक्स, फाई, और आपको पता है हर वो टर्म जो एक दूसरे के साथ जोड़े जा रहे हैं सब आपस में सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं। क्यों? किसी दो फिजिकल क्वांटिटी या किन्हीं दो टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। जैसे मैं 5 kg प्लस 2 kg कहूँ आपसे, आप तो आंसर कहोगे 7 kg। मैं आपसे 5 मीटर प्लस 2 मीटर कहूँ, आप कहोगे 7 मीटर। मैं आपसे कहूँ 5 kg प्लस 2 मीटर इक्वल टू, अटक जाएंगे क्योंकि केजी और मीटर ऐड ही नहीं किया जा सकता है। यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ दो उन्हीं का पॉसिबल है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। मैंने कहा स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, आप कहेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। मैं कहूं 5 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड प्लस 15 न्यूटन ऐड करो, कहां ऐड कर पाओगे? ये किलोमीटर पर आवर न्यूटन डायमेंशनल फॉर्मूले सेम नहीं है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला का हो सकता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट डायमेंशनलेस है। ठीक है, एंगल है जो कि डीएल होगा। ठीक है, तो ये ओमेगा टी, के एक्स, फाई, इस पूरे अंदर जो एंगल लिखा है उसमें तीन टर्म, तो अपने आप में हर तीनों ये एंगल ही होंगे और हर एक टर्म एंगल है, तो कंफर्म ये सबका डायमेंशन 0 होगा। तो ओमेगा टी जो है ये डीएल है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी जो है वो डीएल लिख सकते हैं। डीएल मींस नथिंग एल्स। ठीक है, या कभी भी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं m0 l0 t0, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ओमेगा कैलकुलेट करते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ये 1/t आ जाएगा, बाकी डीएल का कोई मींस नहीं होता। तो इसके पास आएगा 1/t t माइनस 1। यानी कि आप ये समझ पा रहे हो ओमेगा कहीं ना कहीं कुछ फ्रीक्वेंसी टाइप की चीज है। वैसे मैं आपको बता दूं इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं kx की। तो kx भी डायमेंशनलेस है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ kx इक्वल टू dl, या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल। ठीक है, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k
इसको टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/x, और x आपको दिया हुआ है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का होगा 1/l, ये l माइनस 1 आपके सामने आ जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एक आंसर निकल चुका है। राइट, इसके बाद अगले पार्ट में क्या करेंगे, फाई अपने आप में सिंगल टर्म है, तो हम कह रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल या डायमेंशनलेस, तो ये आपके पास डीएल आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये आंसर हो गया। और डीएल कई बार ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं n0 l0 t0, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। अब इसी में एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और वो है हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म को लेकर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, साइन या कॉस किसी में भी अंदर जो कुछ जो पूरा डायमेंशनलेस होता है, अंदर जितने टर्म सब हर एक टर्म इंडिविजुअली भी डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि डायमेंशनलेस टर्म मिलकर ही आपस में डायमेंशनलेस ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर ही डायमेंशनलेस बना सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया हुआ, कुछ यहाँ नोन क्वांटिटीज दी, कुछ अननोन। ये एक फॉर्मूला दिया है P इक्वल टू एफ ए ई टू पावर माइनस 2 पाई डी बाई टी। यहाँ नोन क्या है, यहाँ P जो है ये दिया गया आपको पावर है, F यहाँ पे फोर्स है, T यहाँ पे टाइम है। ये तीन चीजें नोन थी। आपस अननोन जो है कैपिटल है, कैपिटल भी अननोन है, इनको आइडेंटिफाई करना है। कैपिटल में कैपिटल भी अननोन है, इनको आइडेंटिफाई करना है। 2 पाई आप जानते हैं कांस्टेंट है, 2 पाई भी न्यूमेरिकल डेटा होता है, इससे ये डायमेंशनलेस होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, ये पूरा टर्म अपने आप में डायमेंशनलेस होता है, मैंने बताया। तो अब आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ इंटू ए इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी। आपको ए निकालना है, छोड़ दीजिए, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, सॉरी एफ। ठीक है, पी पावर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, पावर हो जाएगा एम एल टी माइनस एम एल टू टी माइनस 3। वैसे आपको ध्यान हो, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन टाइम करें तो -3 हो जाएगा, अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कितना आपके पास आ जाएगा, चेक करें तो ये आपके पास एल टी माइनस 1 आएगा। देख लीजिए, एम कैंसिल, एल एक बचा और टी ऊपर जाके -1 बच जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं स्पीड टाइप या वेलोसिटी टाइप की क्वांटिटी है, फिर भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होता है, आपका ये आंसर ये कंप्लीट होता है। अब आपको पता है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस होल टर्म इज 0 मींस डायमेंशनलेस है। तो ये जो पावर्स लगे हैं, ये जो पावर्स आप देखें, ये भी अपने आप में डीएल होंगी। ये इतनी पावर, ये भी अपने आप में डायमेंशनलेस होते, तो आप कह सकते हैं 2 पाई बी बाई टी इक्वल टू डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशनलेस है, 2 पाई, इसको भी हटा ही सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी कितना आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी जो आएगा वो टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, तो ये तो डायमेंशनलेस था, उससे टी बचेगा, और टी होता है टाइम, तो आपके पास टाइम आ गया। दिस इज योर सेकंड आंसर। तो इस टाइप से आपने दो टर्म देखे, आपने अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखा कि पूरा फंक्शन ही अपने आप में डायमेंशनलेस होता था, और अंदर जो लिखा था वो एंगल होता डायमेंशनलेस होता था। ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अपने आप में पूरा डायमेंशनलेस होता है, और उसमें जो पावर्स होते हैं वैसे एक्सपोनेंशियल, तो वो भी डायमेंशनलेस होंगे। पावर एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही हो सकती है।